हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय। मेष राशि के दर्शकों, आपके जीवन की नई शुरुआत राहु महाराज करवाने जा रहे हैं। अर्थात अभी तक जो आपका जीवन आपने जिया है वो जीवन अलग, आज से 9 दिन बाद एक नए जीवन की आपके शुरुआत होने जा रही है। क्या शुरुआत होने जा रही है, जिसके संकेत आपको पहले से ही राहु महाराज आपको दे रहे होंगे। पहले से ही आपको संकेत मिल रहे होंगे कि हाँ भाई चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। राहु महाराज अपने नक्षत्र सतविश से निकलकर घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक कितनी तारीख को? 2 अगस्त 2026 से लेकर साथ ही साथ में 10 अप्रैल 2027 तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। अर्थात इस 8 महीनों के अंतर्गत आपको राहु महाराज उस उपाधि पर, उस पदवी पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे जिससे आपके दुश्मन देखकर दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे कि ये कहां से कहां पहुंच गया। यही राहु महाराज आपको जो बनाने वाले हैं, जो आपके जीवन पर एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको संकेत राहु महाराज इस समय पर राहु महाराज ने देना प्रारंभ कर दिया होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसके प्रभाव जो होते हैं ना वो पहले से ही देखने को मिलने लगते हैं। तो इस समय पर आपको क्या संकेत राहु महाराज दे रहे होंगे? राहु महाराज इस समय पर आपको संकेत, सबसे पहले आपको व्यवसाय से रिलेटेड आपको संकेत दे रहे होंगे। व्यवसाय में, व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा। व्यापार में आपका बुद्धि जो है ना वो इस समय पर बहुत ज्यादा लग रही होगी कि यार मेरा व्यवसाय कैसे आगे बढ़े, मैं व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाऊं। यही रात दिन आप सोच रहे होंगे जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन इस समय पर बहुत ज्यादा आप कोशिश कर रहे होंगे और आपने पहले से ज्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर दिया होगा। समझिए, राहु महाराज संकेत दे रहे हैं आपको आगे बढ़ाने का। बस यही बुद्धि रखिएगा, मैं विस्तार पूर्वक एक एक चर्चा करूंगा, पहले संकेत सुनिएगा। उसी के साथ ही साथ नौकरी करने वालों को, नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको राहु महाराज ये संकेत इस समय पर दे रहे होंगे कि जो आप नौकरी कर रहे हैं उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है। अर्थात जो आप नौकरी कर रहे हैं उसका फल जो है ना वो कोई दूसरा ले जा रहा है, आपको वो फल नहीं मिल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे भाई मेहनत मैं कर रहा हूं और सामने वाले का पद प्रमोशन हो रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन मैं वहीं पर अटका हुआ हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये राहु महाराज आपको, अभी हम बताएंगे आपको क्या राहु महाराज क्या करवाना चाहते हैं आपसे। तो ये संकेत इस समय पर इस तरीके की बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा चल रही है। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए इस समय पर बहुत ज्यादा जो विद्यार्थीगण हैं वो बहुत ज्यादा इस बात से लेकर चिंतित होंगे, यार मैं कामयाबी, मुझे नौकरी कैसे प्राप्त हो, मुझे नौकरी कैसे प्राप्त हो, मैं जहां पढ़ाई कर रहा हूं सबसे टॉप पर, सबसे कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर और सब कॉलेज में एक अपनी नई पहचान कैसे बनाऊं। इस समय पर यह बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा चल रही होगी। ये राहु महाराज के इफेक्ट के कारण नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि मंगल जो है ना साहस और पराक्रम के कारक हैं, घनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल ही हैं, इसलिए इस तरीके के संकेत आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जैसे भीष्म पितामह किसी प्रतिज्ञा ले ली कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली और या फिर किसी कारणवश विवाह नहीं किया। इस समय अब वो विवाह के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होंगे कि अच्छे रिश्ते कहां से आए, अच्छा रिश्ता कहां से आए जिससे मेरा विवाह हो जाए। ये चिंता बहुत ज्यादा, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है इस तरीके की चिंता उनको हो रही होगी। उसी के साथ ही साथ में परिवार में आपके जो है ना, परिवार की जिम्मेदारियां आपकी इस समय पर, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपकी बढ़ गई होंगी। परिवार में अभी तक आप परिवार के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, अब अचानक से राहु महाराज आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि परिवार को देख भाई, परिवार को तू नहीं देख रहा है। तो परिवार में आपके बच्चों के प्रति आपकी बहुत ज्यादा चिंता आपकी बढ़ गई होगी कि बच्चे मेरे किस तरीके से कामयाब हो, उनका विवाह कैसे हो, उनके विवाह क्यों नहीं हो रहा, उनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही। इस तरीके की सोच इस समय पर बहुत ज्यादा आपको परेशान, बहुत ज्यादा राहु महाराज आपको इस समय पर विचलित कर रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ जिन लोगों के माता पिता हैं उनका झुकाव, उनका लगाव इस समय माता पिता की ओर बहुत ज्यादा होगा। माता पिता की ओर झुकाव जो है वह बहुत ज्यादा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस समय पर जो है ये संकेत, देखिए बहुत सारे संकेत हैं, फिलहाल में तो मैं थोड़े ही संकेत आपको बता रहा हूं। ये संकेत राहु महाराज आपको पहले से ही दे रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं जिन लोगों के साथ इस तरीके के संकेत जिनको मिल रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, गुरुजी महाराज जी आप जो बता रहे हैं शास्त्री जी वो ठीक है या फिर ऐसे ही फेंक रहे हैं। मैं फेंकता नहीं हूं सबकी तरह, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सब फेंकते हैं, कुछ अच्छे भी हमारे ज्योतिषाचार्य बढ़िया वीडियो बनाते हैं, ग्रह गोचर के बारे में अच्छा समझाते हैं। और काफ़ी लोग आजकल तो यूट्यूब पर तो ये भरमार चल रही है कि ना कि वो चेहरा हमारे जो है बागेश्वर बाबा का लगा दिया या फिर किसी प्रेमानंद जी का लगा दिया, किसी का चेहरा लगा दिया, उनकी वॉइस कंप्यूटर द्वारा निकाल कर लगा दी और लोग वही देख रहे हैं कि वो उनकी आवाज़ है। उनकी आवाज़ नहीं, वो बिल्कुल फ्रॉड तरीके से वीडियोस होते हैं।
ये समझिएगा। इस तरीके के वीडियो आप लोगों को कोई लाभ नहीं देने वाले। जो लोग जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से जो वीडियो बनाते हैं वो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित बनाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। चलिए अब देखिए, लाभ स्थान पर आपके राहु महाराज हैं, तो एक एक बात की चर्चा करेंगे कि राहु महाराज आपके जीवन पर किस किस चीज पर क्या क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नौकरी पर, कि नौकरी में आपके क्या इफेक्ट पहुंचता हुआ नजर आएगा। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके प्रमोशन या पद परिवर्तन में आपके परिवर्तन के योग बन सकते हैं। आपके पद में प्रमोशन, तथा आप जो है बहुत दिनों से प्रमोशन आपका नहीं हो रहा था, तो अब जो है संकेत नौकरी करने वालों के लिए राहु महाराज की कृपा से, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर है और लाभ स्थान पर राहु महाराज का प्रभाव उत्तम होता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलना चाहते थे, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था, तो इस समय पर शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप नौकरी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन आप एक चीज का विशेष कर ध्यान दें कि पहले नौकरी को चेक कर लें, जहां आपकी नौकरी आप करने जा रहे हैं वहां इससे ठीक है या नहीं है, कि सिर्फ किसी की बातों पर ही आकर, लालच में आकर आप अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि राहु महाराज पीछे पकड़कर खींचने का कार्य करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आप नौकरी से संबंधित किसी भी अगर नौकरी में कॉन्टेस्ट आप ले रहे हैं, तो पहले दस्तावेजों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके व्यापार की, व्यापार में क्या आपके प्रभाव इफेक्ट राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे, इस बात की भी चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। तो देखिए, व्यापार की हम बात करते हैं, तो व्यापार में जो आपके इफेक्ट राहु महाराज का रहेगा, वह व्यापार में नए संपर्क आपके बनते हुए नजर आएंगे। व्यापार के अंतर्गत आपके जो संपर्क हैं, वह आपके नए संपर्क बनते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग आधुनिक तथा तकनीक या ऑनलाइन माध्यम से बिजनेस करते हैं, जिनका इस तरीके का बिजनेस है, उनको उत्तम अच्छा लाभ यहां पर राहु महाराज पहुंचाएंगे अपने नक्षत्र में पहुंचकर। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, व्यवसाय के अंतर्गत अचानक आपके धन के लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, यानी अचानक से धन के लाभ आपके हो सकते हैं। धन का जो है प्रभाव, यानी कि जो आपका धन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ अचानक से उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लालच या बिना सोचे समझे निवेश से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। लालच में आकर कोई बड़ा निवेश आप कर रहे हैं धन से रिलेटेड, तो या व्यापार में, तो वो थोड़ा सोच समझ कर करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, हम बात करते हैं राहु महाराज का आपके परिवार पर क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो परिवार की बात करते हैं। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। परिवार में ध्यान रखें, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अब आके ध्यान दीजिएगा, घनिष्ठा नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश करेंगे 2 अगस्त के बाद में, तो कोई भी आप परिवार के अंदर कोई भी आप जो है निर्णय लें, तो एक बार बुजुर्गों से सलाह अवश्य ले लें। परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम और आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल तेज है, तो आपका जो है आकर्षण, एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह मंगल ही कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों में आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए गलतफहमी ना लाएं, ध्यान रखें। वैवाहिक जातकों को जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद करना उचित रहेगा, अर्थात जो है ना, आप दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हैं तो पत्नी के साथ खुलकर बातचीत करें, उनसे खुलकर बात करें, तो उतने ही रिश्ते आपके और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षा, तकनीकी शिक्षा और शोध कार्य से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। एकाग्रता बनाए रखें, सोशल मीडिया पर समय कम व्यतीत करें, जो विद्यार्थीगण हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, ज़्यादा सोचें विचारें ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल जो है ना, मंगल आपको
क्रोध ज़्यादा दिलवाएंगे। भाई मंगल के राहु राहु क्या है, राहु धुआं है, मंगल अग्नि है, तो अग्नि और धुआं एक साथ उठेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ वाहन वगैरह जो है वह सावधानी से चलाएं। जो लोग ड्रिंकिंग करके ओवर स्पीड, जिनको धूं करने की आदत है, तो वो थोड़ा सा ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ में स्वास्थ्य की हम बात करें तो खान पान पर आपको अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लाभ स्थान पे हैं, तो अतः लाभ यानी कि अचानक से धन के लाभ आपको राहु महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगली दृष्टि से आपके कौन से भाव, 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो आप बुद्धि से उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो बच्चों के प्रति लेकर आप चिंतित बैठे हुए थे, वह चिंता कहीं ना कहीं आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अगली दृष्टि से राहु महाराज आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आएंगे, किंतु क्रोध पर, वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको वृद्धि होती हुई, जो लोग इस तरीके का तकनीकी वगैरह जो है तथा सोशल मीडिया वगैरह पर या फिर जो है इंटरनेट वगैरह पर जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक से उनके कार्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अब विशेष सावधानी आपको क्या बरतनी है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान दें। जल्दी अमीर बनने की योजना से दूर रहें, यानी कि ये रहता है ना कि हम अभी अमीर हो जाएं, जल्दी अमीर हो जाएं, तो इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ क्रोध और भ्रम में कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान दें। क्रोध और भ्रम में कोई बड़ा निर्णय, गुस्से में आकर और साथ ही साथ भ्रम में, यानी कि कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है कि नहीं, तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कानूनी या वित्तीय मामलों पर पूरी जांच पड़ताल करें, यानी कि कोई कानूनी मामला आपका है तो उसे पहले अच्छी तरीके से समझ लें, या कोई वित्तीय यानी धन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो पहले सोच समझ लें, तब उस कार्य को करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय की बात करें तो शनिवार या बुधवार के दिन ओम ब्राह्म भ्रीम रोम सा शुक्र राहुवे नमः मंत्र का जप करें। उसी के साथ ही साथ भगवान भैरव या दुर्गा मैया की उपासना करें, इससे लाभ उत्तम अच्छा होगा। जरूरतमंद को काले तिल, नीले काले वस्त्र अथवा उड़द की दाल दान करें शनिवार के दिन, इससे लाभ उत्तम अच्छा, राहु महाराज की कृपा पात्र आप बनेंगे। नशे और गलत संगति से दूर रहें, नशा ना करें और गलत संगति से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें, आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। मेष राशि वालों, राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर, मेष राशि वालों, राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आएगा। अवसर भी लेकर आएगा और आपकी परीक्षा भी होगी। यदि आप धैर्य, विवेक और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय आपकी नई पहचान, आर्थिक प्रगति और करियर में उन्नति देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जल्दबाजी और भ्रम से बचना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है, इस चीज को मान के चलिएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। मेरा अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।